क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश के ग्रामर्स को सिंपल मेथड में समझना चाहते हैं? अगर आपका आंसर यस है, देन स्टे विथ मी इन दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद आई प्रॉमिस यू there will be no doubt whatsoever in your mind regarding should। आज मैं आपको इस वीडियो में should के सारे यूज को सिखाने वाला हूं। SHOULD should के क्या क्या यूज हैं, हम उसे कैसे यूज करते हैं एक्टिव एंड पैसिव दोनों में। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन I would like to request you, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए। एंड आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट, अगर आप रियली सीरियस हैं अपने इंग्लिश को लेकर और आप इंग्लिश के एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सो गाइज, विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इस वीडियो में मैं आपको शुड के सारे रूल्स को बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए, फिर बाद में प्रैक्टिस भी कीजिए। शुड को हम कैसे यूज करते हैं? ऑलराइट, टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। आपको कोई फर्ज के बारे में बताना हो या फिर आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को करने के बारे में बताना हो या किसी को एडवाइस देना हो तो उसके लिए हम शुड का यूज करते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, तुम्हें मेहनत करना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक्टिव वॉइस था। अब इसी शुड को अगर हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होगा? तुम्हें जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया जाना चाहिए, तुम्हें पीटा नहीं जाना चाहिए। सो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस के हिंदी में सेंटेंस है। पहले हम रूल्स को देखेंगे, रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में मैं एग्जाम्पल सेंटेंस को आपके सामने में पढ़ूंगा जिससे आप बहुत ही ध्यान से समझिए कि कैसे रूल्स को इंप्लीमेंट करके सेंटेंस बनाया गया है, और फिर बाद में आप उस सेंटेंस को रिवीजन कीजिए। और इस वीडियो को अगर जरूरत पड़े तो 2-3 जितनी बार भी आपको जरूरत पड़े उतनी बार देखिए, लेकिन इस रूल्स को आप अच्छे से समझ लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। So now we will have a look at the rules। हम रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक्टिव वॉइस का रूल है। सब्जेक्ट आप सीख चुके हैं, कर्ता को बोलते हैं, काम करने वाले को, डूअर को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद में शुड लग जाएगा, SHOULD, द प्रोनाउंसिएशन इज शुड, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। जैसे यू शुड वॉच एन इंग्लिश वीडियो एवरी डे, तुम्हें हर रोज इंग्लिश के वीडियो देखने चाहिए। यू शुड वॉच द चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी, तुम्हें इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी के चैनल को देखना चाहिए। ये एक्टिव वॉइस था। अब पैसिव वॉइस के रूल को समझते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर शुड भी यूज करना है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के अंदर में, वो काम को करने वाला नहीं होगा बल्कि उस पे काम किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी दैट बिकम्स ऑब्जेक्ट। अगर आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर्स के बुक में उसे सब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो पहले आएगा, फिर शुड बी, और देन पास्ट पार्टिसिपल। ये पैसिव वॉइस का रूल है। जैसे आपको बोलना है द रिजल्ट शुड बी गिवन टुमारो, रिजल्ट कल दिया जाना चाहिए। ही शुड बी पनिश्ड, उसे सजा
दी जानी चाहिए। तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो काम करेगा नहीं, बल्कि जो काम उस सब्जेक्ट पे होगा। ऑलराइट, अब जो एग्जांपल्स के सेंटेंस है हम उसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। We should obey our parents and teachers. We should obey our parents and teachers. Obey means फर्माबरदारी करना, बात मानना या आज्ञा का पालन करना। हमें अपने माता पिता या वालिदैन और टीचर्स के बात को मानना चाहिए या उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। We should praise diligent people. Praise तारीफ करना, diligent मेहनती। हमें मेहनती लोगों की तारीफ करनी चाहिए। You should memorize your lessons. Memorize याद करना। इसको बहुत लोग memorize बोलते हैं, that's not correct. The real pronunciation is memorize. You should memorize your lessons. तुम्हें अपने lessons को याद करना चाहिए। You should not tell lies. Tell lies झूठ बोलना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। So ये तीनों एक्टिव वॉइस के सेंटेंस थे। He should be selected in the team. अब should be के बाद में थर्ड फॉर्म आ गया। should be के बाद में अब थर्ड फॉर्म आएगा तो आपको समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस है। He should be selected in the team. अब यहाँ पे जो he है वो एक्शन करेगा नहीं, बल्कि जो select का जो एक्शन है वो he पर होगा। He should be selected. उसे select किया जाना चाहिए in the team. टीम में उसे टीम में select किया जाना चाहिए। You should not be abused. Again यहाँ पे should not be के बाद में abuse यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। should be या should not be के बाद में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो आपको समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस है। और फिर आपको जो ट्रांसलेशन करना हो या उसके मीनिंग को समझना हो तो आप पैसिव वॉइस में उसके मीनिंग को समझेंगे। You should not be abused. So यहाँ पे you जो है वो काम नहीं करेगा, बल्कि जो अब्यूज का काम you पे होगा। So ट्रांसलेशन होगा, तुम्हें गाली नहीं दी जानी चाहिए। The bike should not be stolen from the parking. Again should not be के बाद में थर्ड फॉर्म है, it means this is the passive voice. The bike should not be stolen. बाइक चोरी नहीं होनी चाहिए या बाइक चोरी नहीं की जानी चाहिए from the पार्किंग से। तो की जानी चाहिए, होनी चाहिए, बोथ द ट्रांसलेशंस आर करेक्ट, दोनों मीनिंग सही है इसके। द बाइक शुड नॉट बी स्टोलन फ्रॉम द पार्किंग, बाइक को पार्किंग से चोरी नहीं होनी चाहिए या बाइक पार्किंग से चोरी नहीं की जानी चाहिए। सो दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट। जब शुड को आप प्रेजेंट में यूज करते हैं तो ये मीनिंग होगा। रूल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करना चाहिए, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म करना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जब पैसिव वॉइस होगा तो मीनिंग होगा किया जाना चाहिए। एक्टिव वॉइस करना चाहिए, पैसिव वॉइस किया जाना चाहिए। ओके, अब देखते हैं हम कि जब हमें पास्ट में यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस इन द पास्ट। जब आपको पास्ट के बारे में आपके ऊपर जो कर्तव्य था, फर्ज था, या फिर आप किसी को एडवाइस देना चाहते थे आप पास्ट के अंदर में, जब आप पास्ट के बारे में बात करेंगे तो कैसे हम यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ भी एक्टिव पैसिव है। जो पहला रूल है वो एक्टिव वॉइस का है और दूसरा पैसिव वॉइस का है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल। और हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो मीनिंग होगा करना चाहिए था। करना चाहिए था, प्रेजेंट में सिर्फ करना चाहिए और पास्ट में करना चाहिए था। और उसका रूल है सब्जेक्ट शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और अब पैसिव वॉइस का रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस should have been प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और मीनिंग हो जाएगा किया जाना चाहिए था। करना चाहिए था एक्टिव वॉइस और किया जाना चाहिए था पैसिव वॉइस। अब हम एग्जांपल्स के सेंटेंस को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। We should have spent some money. हमें कुछ पैसे खर्च करने चाहिए थे। We should not have trusted her. हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। You should not have criticized him.
तुम्हें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए थी या फिर तुम्हें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए थी। पास्ता शुड हैव बीन कुक्ड। अब पास्ता खाने की चीज है पास्ता, ओके। अब यहाँ पे जब शुड हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म हो तो आपको समझ जाना है कि ये पैसिव वॉइस है और मीनिंग होगा किया जाना चाहिए था। सो जब पैसिव वॉइस होगा, जो पहले जो सब्जेक्ट है अब वो काम करेगा नहीं, बल्कि जो एक्शन है, जो वर्ब का एक्शन उस पे होगा। सो पास्ता शुड हैव बीन कुक्ड, पास्ता पकाना चाहिए था या पकाया जाना चाहिए था। He should not have been abused, should not have been के बाद में थर्ड फॉर्म है, it means this is passive voice. He should not have been abused, उसे गाली नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ही यहाँ पे काम करने वाला नहीं है, बल्कि जो एक्शन है वर्ब का वो ही पे हो रहा है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। कैसे समझ में आया पैसिव वॉइस है? क्योंकि शुड नॉट हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म है, तो उसे गाली नहीं दी जानी चाहिए थी। यू शुड हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब, तुम्हें इस काम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाना चाहिए था या फिर तुम्हें इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाना चाहिए था। शुड हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म है, इससे पता चला कि ये पैसिव वॉइस है। तो गाइस दिस वाज द यूज ऑफ शुड इन प्रेजेंट एंड पास्ट, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मैं दोनों आपको सिखा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब शुड का एक और यूज है जो कि हम कंडीशन वाले सेंटेंस में करते हैं, राइट। सो उसको कैसे यूज करना है अब हम उसको देखेंगे। टू एक्सप्रेस कंडीशन, जब आपको कोई किसी चीज पे कंडीशन लगाना हो तो उसके लिए भी आप शुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त शुड पहले यूज होगा और उस शुड का मीनिंग अगर से आएगा। अगर शुड दिस हैपन, अगर ऐसा हो जाए, आई विल रिजाइन, मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। Should he turn up now? Turn up मतलब आना। Should he turn up now? अगर वो अभी आ जाए। I have nothing to give him. I have nothing, मेरे पास कुछ नहीं है to give him, उसे देने के लिए। Should he abuse you? अगर वो तुम्हें गाली दे, I'll beat him. मैं उसे मारूंगा। Should you get late tomorrow? I'll punish you. Should you get late? Get late मतलब देर होना। Should you get late tomorrow? अगर तुम्हें कल लेट हो जाए, I'll punish you. मैं तुम्हें पनिश करूंगा। So friends, this was the rule of should, and I believe that by now you have understood these rules of should. आपको अब तक should के तीनों rules समझ में आ चुके होंगे, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। And now I would like you to do two things. Number one, write down in the comment box what did you learn from this video. Number two, what else would you like to learn from me so that I can make an exclusive video for you. और फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप रियली सीरियस हैं अपने इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए, बेहतरीन इंग्लिश के कम्युनिकेटर बनने के लिए। तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। आप हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत ही रिजनेबल फीस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, 100% गारंटीड रिजल्ट के साथ। So guys, thank you very much for watching this video. I catch you in next video.